नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस अदृश्य दुनिया की जासूसी करने वाले हैं जो हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ, हर जीवित चीज के अंदर चल रही है। हाँ, वो केमिकल सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर यानी शरीर को चलाता है। बिल्कुल, और विषय है बायोकेमिस्ट्री। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से लेकर इसकी मॉडर्न एप्लीकेशंस तक एक्सप्लोर करते हैं। सही। तो आज हमारा मिशन है इस कॉम्प्लेक्स साइंस के पीछे की सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को समझना। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। मुझे सोर्सेज में एक एनालॉजी बहुत अच्छी लगी। जैसे घर ईंट, सीमेंट और सरियों से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर भी कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। हाँ। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्या? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स असल में 4 मेन टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी देते हैं। अच्छा। प्रोटीन्स जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाते हैं और मशीन्स की तरह काम करते हैं। राइट। लिपिड्स यानी फैट्स जो एनर्जी स्टोर करते हैं और हमारी सेल्स की बाउंड्री बनाते हैं। और आखिर में न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए। एग्जैक्टली। डीएनए और आरएनए जो हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। इन्हें ही हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। वाह, तो बायोकेमिस्ट्री इन्हीं 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स की कहानी है। एक तरह से हाँ। बायोकेमिस्ट्री इन बायोमॉलिक्यूल्स की और हमारा सेल्स के अंदर इनके इंटरैक्शंस की साइंस है। अच्छा। एक सोर्स में इसे बायोमॉलिक्यूल्स का डांस कहा गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। हमारे सांस लेने से लेकर सोचने तक, खाना डाइजेस्ट करने से लेकर हर प्रोसेस इन्हीं मॉलिक्यूल्स का एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड डांस है। बायोमॉलिक्यूल्स का डांस, ये सुनने में केमिस्ट्री से ज्यादा आर्ट लगता है। हाँ। पर इसे जीवन का रसायन या केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल केमिस्ट्री से अलग कैसे है जो हम स्कूल में पढ़ते थे? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, नॉर्मल केमिस्ट्री नॉन लिविंग मैटर के रिएक्शन से डील करती है, जैसे लोहे में जंग लगना। ओके, यहाँ पर ये और भी दिलचस्प हो जाता है। सोर्सेज में एक मॉडर्न डेफिनेशन का भी जिक्र है, स्टडी ऑफ लाइफ एट द मॉलिक्यूलर लेवल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम सिर्फ केमिकल्स को नहीं देख रहे हैं, हम उनके बिहेवियर को समझ रहे हैं। अच्छा, कैसे? मॉलिक्यूलर लेवल पर जाने का मतलब है कि हम कैसे और क्यों पूछ रहे हैं। जैसे डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है और एक जनरेशन से दूसरे में पास ऑन कैसे होती है। राइट। या जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन टैनिंग प्रोसेस कैसे शुरू करती है, इसे बायो सिग्नलिंग कहते हैं। ये सब मॉलिक्यूलर बिहेवियर है। होल्ड ऑन, मतलब पलक झपकते ही किसी चीज को देखने का जो प्रोसेस है, उसकी बायोकेमिस्ट्री? और लाखों सालों में हुए और ह्यूमन एवोल्यूशन की बायोकेमिस्ट्री, ये दोनों एक ही साइंस का हिस्सा है। दैट्स एन इनक्रेडिबल रेंज। हाँ, ये रेंज ही इसे इतना फैसिनेटिंग बनाती है। इट्स द अल्टीमेट ब्रिज बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये उन रूल्स को समझाती हैं जिनसे लाइफ ऑपरेट करती है, चाहे वो 1 सेकंड में हो या मिलियंस ऑफ इयर्स में। वाओ, तो अगर ये लाइफ के रूल्स को समझने की साइंस है, तो बायोकेमिस्ट्स का अल्टीमेट गोल क्या होता है? व्हाट्स द एंड गेम? सो द सोर्सेज ले आउट अ फ्यू की ऑब्जेक्टिव्स। पहला तो यही है कि लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं, ब्रीथिंग, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, इनका केमिकल बेसिस क्या है? ये होते कैसे हैं एट अ मॉलिक्यूलर लेवल? एग्जैक्टली। एक हाउ इट वर्क्स मैनुअल फॉर द बॉडी। दूसरा, लाइफ के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उनका मॉलिक्यूलर लॉजिक क्या है? हम एनर्जी कैसे यूज करते हैं, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये सब। क्योंकि फिजिक्स का एक लॉ है एंट्रोपी, जो कहता है कि यूनिवर्स में चीजें केओस की तरफ जाती हैं, डिसऑर्डर की तरफ। हाँ। पर लिविंग बीइंग्स तो हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो बायोकेमिस्ट्री से कैसे एक्सप्लेन करती है? ये तीसरा और सबसे गहरा लक्ष्य है, ये समझना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को यूज करके अपने अंदर कॉम्प्लेक्स और ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं और इस तरह लोकली एंट्रोपी को डिफाई करते हैं। वाह, तो हम बेसिकली ऑर्डर क्रिएट करने वाली केमिकल मशीन्स हैं। बिल्कुल। और चौथा लक्ष्य, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, वो है एवोल्यूशन का। कैसे सिंपल नॉन लिविंग एलिमेंट से लाइफ जैसी कॉम्प्लेक्स चीज इवॉल्व हुई। ये सब सुनने में बहुत मॉडर्न साइंस लगता है, जैसे पिछले 50-100 सालों में ही डेवलप हुआ हो। पर इसकी जड़ें कितनी पुरानी है? काफी पुरानी। सरप्राइजिंग है ना? सोर्सेज में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय दर्शन में पंचतत्व की धारणा थी। हाँ, कि शरीर 5 मूल तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सही। ये एक फिलोसॉफिकल अटेम्प्ट था लाइफ को उसके बेसिक कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करने का। इंटरेस्टिंग। तो ये आइडिया कि लाइफ इज मेड ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, ये नया नहीं है? बिल्कुल नहीं।
इसी तरह 16th सेंचुरी में एक स्विस फिजिशियन थे, पैरासेल्सिस। उनका मानना था कि हमारा शरीर उन्हीं केमिकल एलिमेंट से बना है जिनसे बाकी दुनिया बनी है। और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक ही केमिकल लॉस को फॉलो करते हैं। हाँ, और ये उस समय के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो उन्होंने फिलॉसफी से इसे प्रैक्टिस में कैसे उतारा? उन्होंने ही बीमारियों का पता लगाने के लिए बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जैसे यूरिन और ब्लड की केमिकल एनालिसिस शुरू की। वो मानते थे कि बीमारी बॉडी केमिस्ट्री में इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो एक तरह से उन्होंने मॉडर्न क्लिनिकल डायग्नोसिस की नींव रखी। हाँ बिल्कुल। तो बायोकेमिस्ट्री शब्द कब आया? ये शब्द काफी बाद में 1903 में एक जर्मन साइंटिस्ट कार्ल न्यूबर्ग ने कॉइन किया। इस फील्ड का असली ग्रोथ बीमारियों को समझने और उनका इलाज खोजने की जरूरत से हुआ। अच्छा, मतलब जब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने ये पूछना शुरू किया कि डायबिटीज में बॉडी शुगर को प्रोसेस क्यों नहीं कर पाती, या कैंसर सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो क्यों करते हैं, तो जवाबों के लिए उन्हें बॉडी की केमिस्ट्री में ही उतरना पड़ा। वाओ, तो ये फील्ड ह्यूमन क्यूरियोसिटी और बीमारियों से लड़ने की जरूरत दोनों से पैदा हुई है। इट साउंड्स ह्यूज। इसे टैकल करने के लिए स्पेशलाइजेशंस तो होंगी ही। एब्सोल्युटली। ये कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। इट्स अ क्लासिक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इसकी कई ब्रांचेस हैं। लेट्स अनपैक देम। पहली कौन सी है? सबसे फंडामेंटल है एंजाइमोलॉजी। ये एंजाइम्स का अध्ययन है। एंजाइम्स वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे सेल्स में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। आप उन्हें हाईली एफिशिएंट बायोकैटलिस्ट्स कह सकते हैं। राइट, एंजाइम्स ये वो हेल्पर्स हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। शोध में एक बहुत पावरफुल लाइन है कि एंजाइम्स का इतिहास ही बायोकेमिस्ट्री का इतिहास है। हाँ। इसका मतलब क्या ये है कि जब तक हमने इन हेल्पर्स को नहीं समझा तब तक हम लाइफ की केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पा रहे थे। Exactly. It's like trying to understand city traffic without knowing about traffic lights. Enzymes control the speed and direction of nearly every process in our cells. इनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। हाँ, रिएक्शंस या तो होंगे ही नहीं या इतने स्लो होंगे कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं। Discovering enzymes was the key that unlocked everything else. मेक सेंस। और हार्मोन्स, वो भी तो बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं। उनकी स्टडी किस ब्रांच में आती है? वो आती है एंडोक्रिनोलॉजी में। ये हार्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन है। डायबिटीज जैसी कॉमन बीमारियां हार्मोनल इम्बैलेंस से ही होती हैं, तो ये ब्रांच मेडिसिन के लिए बहुत क्रिटिकल है। और पैरासेल्सिस ने जो ब्लड और यूरिन एनालिसिस शुरू की थी, वो आज कहाँ पहुंची है? वो आज क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बन चुकी है। जब हम कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल या लिवर फंक्शन चेक होता है, वो सब क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री इन एक्शन है। अच्छा। आजकल तो बायोमार्कर्स की मदद से कैंसर जैसी बीमारियों का बहुत अर्ली स्टेज में पता लगाया जा सकता है, जो लाइफ सेविंग है। ये तो हो गई इंसानों से जुड़ी ब्रांचेस, पर लाइफ तो पौधों और जानवरों में भी है। उनके बारे में क्या? उनके लिए भी डेडिकेटेड ब्रांचेस हैं। प्लांट बायोकेमिस्ट्री पौधों में होने वाले यूनिक प्रोसेसेस जैसे फोटोसिंथेसिस को स्टडी करती है। फोटोसिंथेसिस जो सन की एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करता है। हाँ, जिस पर अर्थ की प्राय सारी लाइफ डिपेंडेंट है। फिर एनिमल बायोकेमिस्ट्री है जो वेटनरी साइंस का बेसिस है, जानवरों की हेल्थ और डिजीजेस को समझने के लिए। सोर्सेज में माइक्रोबियल और फूड बायोकेमिस्ट्री का भी जिक्र है, वो कैसे फिट होती है? माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई की केमिस्ट्री को देखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दही बनाने से लेकर लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स बनाने तक हर जगह माइक्रोब्स का रोल है। और फूड बायोकेमिस्ट्री? फूड बायोकेमिस्ट्री हमारे खाने की कॉम्पोजिशन, प्रिजर्वेशन और सेफ्टी से डील करती है। आज क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी जैसे ग्लोबल चैलेंजेस के दौर में ये ब्रांच और भी क्रिटिकल हो गई है। वाओ, तो मतलब हमारे अपने शरीर से लेकर जो हम खाना खाते हैं, हमारे चारों तरफ जो पौधे हैं, हर जगह ऐसा लगता है कि बायोकेमिस्ट्री हर जगह है। तो ये जो इतनी सारी चीजों से जुड़ी है, इसकी बिग पिक्चर क्या है? मतलब इसे इतने गहरे लेवल पर समझना आज इतना क्रिटिकल क्यों हो गया है? The sources describe it as the alphabet of life sciences. अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स या माइक्रोबायोलॉजी जैसी एडवांस फील्ड्स को समझना है, तो बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज फंडामेंटल है। ये वो बेसिक लैंग्वेज है जिसमें लाइफ लिखी गई है। बिल्कुल। और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में इसका क्या रोल है? बहुत बड़ा। ये हमें ग्लोबल चैलेंजेस जैसे फूड स्केर्सिटी, ग्रीन एनर्जी और न्यू इमर्जिंग डिजीजेस से लड़ने के टूल्स देती है। एग्रीकल्चर में सोचें तो क्रॉप क्वालिटी इंप्रूव करने से लेकर स्टोरेज एंड पेस्ट कंट्रोल तक हर जगह इसका एप्लीकेशन है। और मेडिसिन में डायग्नोसिस के अलावा? मेडिसिन में तो इसने रेवोल्यूशन ला दिया है। कैंसर, डायबिटीज, एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों का मॉलिक्यूलर बेसिस समझने में मदद की है,
जिससे टारगेटेड ड्रग्स और थेरेपीज बनाना पॉसिबल हुआ है। तो अब हम सिर्फ सिम्टम्स को नहीं बल्कि बीमारी की जड़ को टारगेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसा कि महान वैज्ञानिक लुइस पास्चुरे ने कहा था, विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और बायोकेमिस्ट्री इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक फंडामेंटल साइंस की अंडरस्टैंडिंग पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर सकती है। ये एक शानदार चर्चा थी। हमने बायोमोलिक्यूल्स के बेसिक डांस से शुरुआत की और आज की ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करने में इसकी भूमिका तक पहुंचे। ये बात तो साफ है कि बायोकेमिस्ट्री सच में सभी लाइफ साइंसेस की फाउंडेशनल लैंग्वेज है। बिल्कुल। और सोर्सेज में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। सेल को एक बेहद कुशल मशीन या सोफिस्टिकेटेड मशीन और ग्रेट ट्रांसड्यूसर बताया गया है, जहां हजारों केमिकल रिएक्शंस एक साथ बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए परफेक्टली ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं। तो यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद हमारे लिसनर्स भी सोच सकते हैं। हाँ, पूछे। अगर हम इस मशीन के बायोकेमिकल ब्लूप्रिंट को, इसके सॉफ्टवेयर को पूरी तरह डिकोड कर लें, तो क्या भविष्य में हम किसी भी बीमारी को ठीक करने या एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए इन सेल्स को अपनी मर्जी से रीप्रोग्राम या रिपेयर कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लाइफ की केमिस्ट्री को मैनिपुलेट करने की अल्टीमेट एथिकल बाउंड्रीज क्या हो सकती हैं?